जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको वैकेंसी बताने वाला हूँ, जो कि आपके आपको गांव मोहल्ले में अगल-बगल आप लोगों ने सुना होगा किसी का आपको लड़का का, किसी लड़की का आपको नौकरी हो गया। तो किसमें हो गया भैया? तो रेलवे में हुआ तो नहीं, एसएससी में हुआ तो वो भी नहीं। आखिर किसमें हुआ? तो देखिए बहुत सारे आपको वैकेंसी निकलती हैं जो कि आपको रेलवे और एसएससी से हट के यानी कि कंपटीशन से हट के बहुत ही बढ़िया-बढ़िया आपको वैकेंसी निकलता है। यानी कि जिसमें अगर भीड़-भाड़ भी बहुत ही आपको कम देखने को मिलता है, तो एक ऐसा ही वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैकेंसी कुछ खास बातें क्या है वो भी आपको समझ लेते हैं। देखिए इसमें ना तो कोई आपको हाइट चाहिए और न ही कोई आपको चेस्ट चाहिए, यानी कि फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होगा। और जिसमें आपको फॉर्म की अगर बात करें तो 21 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म भरने के लिए। तो 21 अप्रैल से पहले फॉर्म को आपको डालना होगा। योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब पता है कि आपके आर्ट वाले भी भरेंगे, साइंस वाले भी भरेंगे और जिन्होंने कॉमर्स कर रखा है वो भी आपको भरेंगे, यानी कि तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 28 चाहिए, और जिसमें आपको ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का छूट आपको देखने को मिल जाता है। और जो भी मैं आपको वैकेंसी बताने वाला हूँ केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको वैकेंसी आपको मैं बताने वाला हूँ। और वेतन की बात करें तो वेतन आपको 25,000 से लेकर के आपको 63,000 के बीच में आपको वेतन आपको देखने को मिलेगा। और जो भी मैं आपको बताने वाला फर्स्ट क्लास ऑफिस वाला जॉब है, बाकी 10 ऑफिस वाला जॉब है, इधर उधर घूमने फिरने वाला जॉब नहीं रहने वाला है। फर्स्ट क्लास ऑफिस में बैठ के 10 से 4-5 ड्यूटी कीजिए, बाकी आपको संडे वगैरह छुट्टी, हॉलीडे का अलग से छुट्टी, तो यानी काफी सारा आपको मौका इसमें दिया गया है, यानी कि बढ़िया मौका है। अगर इस वैकेंसी के विभाग की बात करें कि डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट से निकल करके आया है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको भारत सरकार का एक आपको अंग है, उसी में आपको निकल करके आया, जो कि आपको इसमें सड़क विभाग आपको जनरली बोला जाता है। अगर इसमें टोटल पद की बात करें कौन सा पद आपको निकल करके आया, तो भैया जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि आपको एक क्लर्क टाइप का पोस्ट होता है। फर्स्ट क्लास ऑफिस में बैठ करके आपको यहाँ पे जॉब करना है, यानी कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे मौका है। और उसमें सीट की अगर बात करो, सीट आपको इसमें 209 निकल के आ रहा है। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग तो सीट देखकर ही फॉर्म को नहीं भरेंगे, कौन से इतना कम सीट है कौन भरेगा। लेकिन यदि आप इसमें भर देते हैं तो इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होता है। यदि आप मान लीजिए इसमें भर देते हैं और मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे इसमें शामिल हो गए जिसकी अगर तैयारी अच्छा खासा नहीं है, तो इस फॉर्म को आप भर करके आप एक अच्छा सा नौकरी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यानी कि बढ़िया मौका है। और इस वैकेंसी में आपको उतना सीट नहीं देखने को मिलता है। देखिए रेलवे ऐसे सी नहीं है कि 1.5 लाख 2 लाख आपको वैकेंसी निकालेगा। इसमें वैकेंसी 200 250 300 400 यानी कि ऐसा ही आपको वैकेंसी निकालता है। और एक चीज और की है, जो वैकेंसी अभी निकाला है ना, इस वैकेंसी बहुत सारे आपको गैप देखने को मिलेंगे। यदि वैकेंसी आज नहीं भरिएगा तो 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा कोई आपको गारंटी नहीं है। तो इस बार आया है तो फॉर्म को भर दीजिए। टोटल सीट आपको 209 रहने वाला है। आपको सीट से मतलब नहीं है, फॉर्म को भर दीजिए। अगर उम्र की बात करें तो कम से कम आपको 28, 18 अधिक से अधिक आपको 28 से युवा यानी कि जनरल वालों के लिए, 18 से 31 आपको ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। बाकी आपको यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट, यानी कि 18 से आपको 33 वर्ष होगा। और इसमें योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो फॉर्म का आप भर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कितना भी नंबर है आपका 12th में, तो फॉर्म को अप्लाई कर। चलिए अगर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई कब से होना स्टार्ट है, तो इसका मार्च से स्टार्ट है। अब इसका लास्ट डेट आपको 21 अप्रैल 2025 होने वाला, अभी ज्यादा समय नहीं रह गया। अप्रैल में फॉर्म को भर दीजिए 21 अप्रैल तक। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें, यानी कि एग्जाम होते वक्त आपको सिलेक्शन लेते वक्त किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा इसमें सिंगल एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम होगा, इसमें कोई मेंस वेट का कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट आपको नॉर्मल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होगा, जस्ट क्वालिफाई होगा, जिसमें आपको कोई नंबर यहाँ पे स्किल टेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका स्किल टेस्ट नहीं अगर आपको आता है तो आप सीख सकते हैं 2-3 महीना के अंदर अच्छा खासा आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी। चलिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको केवल अगर सिलेबस की बात करें तो केवल आपको इसमें सिंगल पेपर होगा, एक सिंगल पेपर, जिसमें आपको पेपर जो होगा आपको 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट टू। पार्ट ए जो जो रहेगा आपको जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, और पार्ट 2 से आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। जिसमें आपको पार्ट 1 से क्या पूछेगा, तो भैया 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर के, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, और नो निगेटिव मार्क, इसमें कोई आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे बना कराइए। और जो आपको सवाल रहेंगे आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मैथ और रीजनिंग से
से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अगर पार्ट 2 की अगर बात करो तो जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर के, और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी कि 300 नंबर के क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1 का आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि अगर एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे, यानी कि 1 का आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसी से फाइनल मेड जो बनेगा आपका इसी से, यानी कि पार्ट 2 से ही बनने वाला है। जॉब प्रोफाइल की बात करें कि यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको ऑफिस में आपको क्लर्क के पद पे आप नियुक्त होंगे, जिसमें आपको ऑफिस से जितने भी रिलेटेड होंगे, आपको फाइल वगैरह को मेंटेन वगैरह ये सब करना होगा, यानी कागज पत्र से रिलेटेड काम, यानी कंप्यूटर पे। और मान लीजिए कोई आपको डाटा को इंटर करना, डाटा को बनाना, यानी कि यही सब काम होगा। और जिसमें भी आपको बड़े पदाधिकारी हो गए उनको आपको हेल्प करना, बोलेंगे कि आपको ईमेल भेजो, ईमेल यहाँ पे करो, यानी कि इसी सब टाइप में आपको काम करना होगा। फर्स्ट क्लास 10 से 4-5 ड्यूटी कीजिए, बाकी आपका हॉलीडे वगैरह को अलग से छुट्टी मिलेगा, यानी काफी शानदार आपको यहाँ पे मौका दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।